हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मैं अपना एडमिट कार्ड आपके सामने लगा दिया हूं, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड दोस्तों आपके सामने लगा दिया हूं, ठीक है, कि आप लोगों को पता चले। आप लोग मेरा वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं फेस वीडियो भी बनाया हूं, ठीक है। फेस वीडियो के साथ मेरा शक्ल छीन सकते हैं। मेरा शक्ल ये है, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग क्या कर रहा है कि गलत सलत वीडियो बना रहा है, जबकि मैं एग्ज़ाम में गया हूँ भाई, ठीक है। एग्ज़ाम में खुद मैं गया हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। सारा बताएंगे, ठीक है। हमको पूरा तो क्वेश्चन नहीं याद है, क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमको दोस्तों 25 क्वेश्चन एक्यूरेट याद है कि क्या पूछा था। 25 क्वेश्चन एक्यूरेट याद है कि क्या पूछा था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सारा हम लिख करके रखे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन, ठीक है, लिख के रखे हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब पर बकचोदी लोग कर रहा है, बकवास कर रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन। जो लोग एग्जाम में गया ही नहीं वो कैसे बता सकता है दोस्तों। मान के चलिए लड़का लोग को इतना टाइम है कि यूट्यूबर लोग को बताएगा कि ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। सर ये सारे लोग गलत और वाहियात बता रहे हैं। मैंने भी यूट्यूब पर देखा। मैं तो एग्ज़ाम देकर आया 7 तारीख को और सो गया, क्योंकि मैं थका हुआ था। मेरा सेंटर पटना में पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पटना में पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने गांव का नाम छुपा दिया हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं जो सेंटर पड़ा था, ठीक है। सेंटर पड़ा था वो देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना रोल नंबर भी छुपा दिया हूँ, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम खुद देने गया था भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर जो साइन होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। अंदर जो लिखा होता है, ठीक है, U525 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम देने गए होंगे उनको पता होगा। 25 क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग को हम टॉपिक भी बताएंगे, ठीक है। और ये 7 अगस्त में पूछा है, लेकिन दोस्तों आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम क्वेश्चन को आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें टॉपिक को भी करवाएंगे, ठीक है। टॉपिक को भी करवाएंगे इसी वीडियो में। जो जो एग्जाम में पूछा है उस टॉपिक को भी कवर करवाएंगे, जो हमको याद है। 25 क्वेश्चन याद है दोस्तों। 25 क्वेश्चन का टॉपिक भी करवाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। वीडियो भले ही चला जाए 35 मिनट 30 मिनट, ठीक है, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत फायदा होगा आपको अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। और उससे संबंधित मैंने कॉपी में लिख रखा था पहले से नोटबुक में, ठीक है। तो वो नोटबुक भी दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरे का भी नोटबुक है, जिस सर से मैं पढ़ता हूँ उनका भी नोटबुक है, उन पर मैंने घसेट पसेट कर भी लिखा था, ठीक है। वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं और जो मैंने टाइप करके रखा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिख दिया 7 अगस्त। अभी मैंने टाइप किया क्योंकि नींद लगा हुआ था, गया था दोस्तों, नींद लगा हुआ था, तो ठीक है। तो मैंने शाम को उठा। अभी शाम को ये कितने बजे वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो आपको बता दें 5:50 पर ये वीडियो बन रहा है। लगभग आपको कब मिलेगा, लगभग 7 बजे के करीब शायद मिल सकता है, ठीक है। 7 बजे के करीब, ठीक है, या उससे भी प्लस जा सकता है। नेट भी नहीं है मेरा, ठीक है, तो घर जाकर करना पड़ेगा, अभी तो बाहर हैं, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 1 नंबरिया लिख करके नहीं दिया है, ठीक है। 1 नंबरिया बिल्कुल नहीं लिख कर दिया है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 1970 के दशक में किस कृषि क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कृषि में, ठीक है, अभी अभी 2-3 पहले डलवाया गया है, ठीक है। ओजोन परत किससे संबंधित है, ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से दोस्तों संबंधित है, ठीक है। ओजोन परत, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल दोस्तों जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है, जयराम दास दौलत राम। अब देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, मॉन्ट्रियल, ठीक है, इससे संबंधित हम लोग देख सकते हैं। 4 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को सीधा ओजोन जितने भी है प्रोटोकॉल वो आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल को मैंने लिख करके रखा हूँ, ठीक है। अब इसको सारे को मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा घिसा पीटा दिख रहा होगा लेकिन इसी में काम चलाना है, ठीक है। तो 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 है, ठीक है।
क्योटो प्रोटोकॉल है, एक रियो सम्मेलन है, एक मॉन्ट्रियल है, एक दोस्तों नैरोबी है, ठीक है, नैरोबी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारे आपको बता देते हैं, 4 है ये है, चारों को देख लिया जाए, ठीक है। 2 देशों या कई देशों के आपस में मिलकर एक समझौता कर लेना ही दोस्तों क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर समझा के समझने के लिए लिखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 2 देशों के या कई देशों आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं किसी खास काम के लिए, तो उसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रोटोकॉल, ठीक है। पहला प्रोटोकॉल देखते हैं नैरोबी प्रोटोकॉल, नैरोबी प्रोटोकॉल। दोस्तों ये देखिए नैरोबी प्रोटोकॉल दोस्तों है, ये केनिया की राजधानी है, ये केनिया की राजधानी है, केनिया की राजधानी है। नैरोबी कई बार प्रोटोकॉल हुआ है, नैरोबी प्रोटोकॉल कई बार हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को 1982 में हुआ था, 1985 में हुआ था, समुद्र पर्यावरण बचाने के लिए। किससे संबंधित था दोस्तों, देखिए यही संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। आपसे पूछ देगा नैरोबी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर आ जाइए दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, ठीक है। तो 1887 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। 1887 में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1887 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। यह कनाडा का दोस्तों एक शहर है, मॉन्ट्रियल क्या है दोस्तों, कनाडा का एक शहर है। ओजोन एविनेस प्रोटोकॉल यही का है, ठीक है। तो ओजोन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ओजोन एविएशन समझौता दोस्तों या प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ठीक है। अगला देखते हैं रियो सम्मेलन, ठीक है, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन दोस्तों ब्राज़ील के शहर रियो में डिजोनेरिया, ठीक है, ब्राज़ील के शहर रियो डिजोनेरिया, उसका नाम ही है पूरा दोस्तों रियो डिजोनेरिया, ठीक है, में रियो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियो सम्मेलन हुआ था। यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यह दोस्तों 1982 में हुआ था, ठीक है। यह भी दोस्तों पर्यावरण के लिए ही था, पर्यावरण संबंधित था, ठीक है। और यहाँ पर देख लिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें दोस्तों एजेंडा 21 पास हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। रियो सम्मेलन है उसमें दोस्तों एजेंडा 21 पास हुआ था, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। अब चौथा देखते हैं दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, यह दोस्तों 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में हुआ था, ठीक है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो दोस्तों एक घातक दोस्तों गैस निकलता है, जैसे कि धुआं भी आप बैठेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, हम लोग ढेकार लेते हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो उसको ही बचाने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं को CO2 को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दुनिया में यह दोस्तों 4 प्रोटोकॉल दोस्तों फेमस है, ठीक है, 4 ही प्रोटोकॉल जो है दोस्तों दुनिया में फेमस है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और ये दोस्तों चारों के चारों दिया था, ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन में दिया था, मेरा दिमाग कंफ्यूज, फिर याद पड़ा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, ठीक है। तो मेरा तो सही गया है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भले दोस्तों लेट हो जाए और भले घिसा पीटा दिख रहा है, लेकिन अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है, देख लिए, बिहार के मुख्यमंत्री को देख लिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और स्वतंत्र बिहार के राज्यपाल दोस्तों जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों व्यवहारिक, व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो ईक होगा, व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय दोस्तों ईक होगा, ठीक है। और अगला 6 नंबर क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक कप 2024 में कितने पदक जीते हैं, तो 14 पदक जीते हैं। 7वां हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन, 7वां हो जाएगा वाष्पन की गति किस पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। वाष्पन की गति दोस्तों तरलता के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, क्वेश्चन पूछा था वाष्पन की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, तो तरलता के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मैं दोस्तों कसम से बता रहा हूँ, साला यूट्यूब पर बकवास डाल दिया गया है, सब कुछ बकवास डाला गया है कि ये पूछा था, ये पूछा था, कुछ भी नहीं पूछा था। 1-2 क्वेश्चन तो लड़बे करेगा, 50-50 क्वेश्चन बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो लड़बे करेगा। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 2001 में बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था, तो 33.57% था, ठीक है, 33%
33.57% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विगु समास को चुने। ठीक है, द्विगु समास को चुने। आपको बता दें दोस्तों, द्विगु समास पर आप चलते हैं सीधा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विगु समास। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, द्विगु समास को भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। संख्यावाचक शब्द का प्रयोग जैसे चौराहा माने 4 राहों का समूह। ठीक है, त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समूह। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे यूट्यूब पर वाहियात खबरें फैला रहे हैं कि ये पूछा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 10 नंबर, WTO का स्थापना। ठीक है, WTO का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। और ये क्वेश्चन दोस्तों कितने लोग को भी नहीं याद होगा, कितने लोग का नहीं याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का 5वां मंदिर दोस्तों कुतुबुद्दीन ज़्यादातर लोग मारे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए ये सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं दोस्तों। बात इतना ही है दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं। ओरिजिनल बात ये है कि मेरा छोटा चैनल है, इसको देख करके लोग पढ़ते ही नहीं है उतना कि ये क्या बताएगा। ठीक है, छोटा चैनल है, बड़ा चैनल से ज़्यादा दोस्तों छोटा चैनल वाला मेहनत करता है, ये आपको कन्फर्म बता देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछा था। ये 12 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा था, 12 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, और ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था पटना हाई कोर्ट का आधारशिला कब रखा गया। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1916 ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1916। और ये 14वां नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पटना हाई कोर्ट के वर्तमान जज कौन है। तो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, चंदन। ठीक है, तो अगला दोस्तों था जाति संबंधित, ये 15 नंबर प्रश्न, जाति परिवर्तन से क्या लाभ है। ठीक है, जाति परिवर्तन से क्या लाभ है। तो ऑप्शन क्या था नहीं याद है, बट हमने जो मारा है धर्म और शिक्षा। ठीक है, धर्म और शिक्षा, बाकी वाहियात ऑप्शन था। ठीक है, तो नहीं मारे। ठीक है, अगला है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री दोस्तों रोजगार योजना कब शुरू हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1993 को दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुआ था। योजना भी आपको हम बता रखे हैं दोस्तों, क्या बताएं, छोटा चैनल देखकर आप लोग हट जाते हैं तो क्या आप लोग सीखेंगे। ठीक है, एक कमरे का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, उसमें दोस्तों ध्वनि का वेग क्या रहेगा। वेज लिखा गया है, वेग होगा। ठीक है, वेग। ठीक है, वेग होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा। तो 344 मीटर प्रति सेकेंड माइनस होगा -2। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैथ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में कितना पैसा होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है दोस्तों, भौतिक दृष्टिकोण से यानी कि भौतिक दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सब लिख दिए हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश मारे हैं, ज़्यादातर लोग। अरे भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र। अरे भाई, तो मध्य प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है ना, राजस्थान को हटाइए, राजस्थान अभी नहीं, बड़ा राज्य है, बाकी बहुत सारे राज्य से बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ज़्यादातर क्षेत्र दोस्तों क्या है, वनों वाला है। तो मध्य प्रदेश को, तो ये भौतिक नहीं यानी कि जगह से हिसाब पूछा है। जैसे कि मान के चलिए ये है एक बड़ा राज्य, ठीक है, और ये है एक छोटा राज्य, तो इसके इतने में दोस्तों क्या है, इतने में जंगल है। ठीक है, तो ये दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र से बहुत बड़ा है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और ये दोस्तों एक छोटा राज्य है और इसमें इतना जंगले है। ठीक है, इतना जंगले है, तो बचा क्या। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र। तो आपका कुल दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप से वन आवरण के मामले में दोस्तों शीर्ष में 5वें राज्य आता है दोस्तों मिजोरम, यानी कि मिजोरम दोस्तों आपका राइट आंसर होगा।
84% वन है, ठीक है, 84% वन है। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 79%, ठीक है। और दोस्तों मेघालय में 76% और मणिपुर में 74%, ठीक है। और यहाँ पर नागालैंड में 73%। तो किस में ज़्यादा है दोस्तों? मणिपुर में, यानी मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में 84% है, समझ लीजिए दोस्तों, 84% है। तो इसमें 6 बचा, 6, और उसमें कितना बचा? 10, यानी कि 16% में ही दोस्तों रहने वाला क्षेत्र, बाकी जंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन खड़ा किया था, यानी कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व वन जीव कब मनाया गया, ठीक है। बस विश्व वन जीव दिवस कब मनाया गया? तो 3 मार्च का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्च आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा के समय अफगानिस्तान में कौन सा स्थल खोजा गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरतुघई खोजा गया था, सुरतुघई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यही होगा। हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए लिख भी दिया है ताकि आसपास का भी जो हो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हड़प्पा के समय अफगानिस्तान में कौन सा स्थल खोजा गया? तो सुरतुघई, ठीक है, सुरतुघई। अब यहाँ पर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युग के समय थी, जो पूरा पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। इसके खोज दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज दोस्तों, हड़प्पा का खोज और इसका खोज दोनों को दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में हड़प्पा की खोज के साथ हड़प्पा की खोज के साथ की थी, ठीक है। और ये दोस्तों अफगानिस्तान में तखर प्रांत में स्थित था, अफगानिस्तान के तखर प्रांत में स्थित है, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अकबर का राज अभिषेक दोस्तों कहाँ हुआ था? तो यही पूछा गया था क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछ सकता है फिर से, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो जनवरी 1956 में दीनपनाह भवन याद रख लीजिएगा, दीनपनाह भवन में हुआ था, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक दोस्तों जनवरी 1956 ईस्वी में दीनपनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो हुमायूं के मृत्यु के बाद ही इनका दोस्तों राज्याभिषेक होगा, ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु के समाचार सुनकर बैरम खां ने, नीचे पढ़ेंगे, बैरम खां ने गुरुदासपुर के निकट केलौंजर में, ठीक है, केलौंजर बोल रहे हैं, कालानौर में, ठीक है, कालानौर होगा, कलानौर, ठीक है। तो कलानौर में 14 फरवरी 1956 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। तो आंसर दोस्तों आपका जो प्रश्न था उसका आंसर हो जाएगा कलानौर, ठीक है, कलानौर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 25वां नंबर ये प्रश्न है हालांकि दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऊपर बिंदु था तो इसलिए एक प्रश्न छूट गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैव द स्ट्रीम ए क्रूटी क्रिकेट हिस्टोरी बुक किसने लिखा था? तो रविंद्र चंद्र अश्विनी, ठीक है, रविंद्र चंद्र अश्विनी लिखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब आपको समास की ओर ले चलते हैं और समास का कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है, समास का। हाँ दोस्तों, एक बात और है, ये चीन से भी पूछा था, अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आप लोग रट लीजिएगा। जैसे कि आप लोग लिख लीजिए, अभी टॉपिक बता देते हैं। जैसे कि चीन लिख लीजिए कि विराम चीन, विषम चीन, ये सब जितने भी चीन है, बड़ा चीन को छोटा चीन, ये चीन से भी एक पूछा था, ठीक है। और प्रोटोकॉल से भी पूछा था, समाज से भी पूछा था, ठीक है। और क्रिप्स यानी कि गांधी युग पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दें अकबर का पढ़ लीजिए, ठीक है, माने कि मुग़ल पढ़ लीजिए, ठीक है। और टॉपिक आपको बता दें दोस्तों, मैथ में दोस्तों आप लोग 3 टॉपिक को कवर कीजिए मैथ में, ठीक है। एक हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और एक हो जाएगा दोस्तों आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। और एक हो जाएगा आपका दोस्तों प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये 3 को कवर कर लीजिए, तीनों से एक एक क्वेश्चन था, एक दोस्तों त्रिकोणमिति से था, ठीक है। चलिए इसको विराम चिन्ह को हम लोग सटासट देख लेते हैं, ठीक है, इसको विराम चिन्ह को सटासट देख लेते हैं। देखिए
छोटा कोष्ठ, ठीक है, छोटा कोष्ठ यानी कि ऐसे, ठीक है, छोटा कोष्ठ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा कोष्ठ आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ा कोष्ठ हो जाएगा दोस्तों ऐसे, ठीक है, बड़ा कोष्ठ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होता है अवतरण चिन्ह, ठीक है, अवतरण चिन्ह ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक दोस्तों पुनः रुकी, जैसे कि पुनः रियुक्ति चिन्ह होता है वो हो जाएगा जैसे डबल होता है और इधर से भी डबल होता है। एक हो जाएगा दोस्तों विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, विवरण चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कोष्ठ, ठीक है, ये सारा कुछ चिन्ह दिया गया है, ये देख लीजिए दोस्तों। उप विराम चिन्ह ऐसे होता है, लोप चिन्ह दोस्तों ऐसे वैसे होता है, ठीक है। उसके बाद द्वि उच्चारण चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद पद बिंदु चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है। उसके बाद दोस्तों पद चिन्ह ऐसे होता है। एक होता है लगाव चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। आगे देखते चलते हैं चिन्ह को, ठीक है। हंस पद दोस्तों ऐसे होता है। उसके बाद टीका सूचक ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद तुलनाय चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका समाप्ति सूचक चिन्ह आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे या ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला चैप्टर देखते हैं, इसमें और है नहीं, अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्प विराम चिन्ह आप लोग देख रहे हैं कैसे है, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह ऐसे है, पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे है, और विषम आदि बोधक चिन्ह ऐसे है, और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्देशवाचक चिन्ह ऐसे दिया जाता है कि ये निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अर्धविराम का उदाहरण, अर्धविराम का सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं फिर, ठीक है। और ये दोस्तों तत्सम और तत्भव से पूछा गया था, जैसे कि तत्सम और तद्भव, इससे भी प्रश्न आपका एक पूछा गया था, ठीक है। तो तत्सम को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया तत्सम, ये हो गया तत्भव, ठीक है। तो वाणिक का बनिया हो जाएगा, ठीक है, बनिया, ठीक है। वर्ष का वर्षा, ठीक है, वर्षा, ठीक है। वर यात्रा, ठीक है। तो बरात, वक तो बागुल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विवाह का ब्याह, ठीक है। वानर का दोस्तों बांदर, ठीक है, यानी कि विद्युत का बिजली, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों श्याम का सावल, ठीक है। सुख का दोस्तों सुख ऐसे लिखा जा रहा है, सग का दोस्तों साग, ठीक है। सुंग का हो जाएगा सूंड, ठीक है। और सवरसुर का हो जाएगा ससुर, ठीक है। फिर नीचे देखिए सिंगार का हो जाएगा दोस्तों सिंगार ऐसे लिखा गया है, ठीक है, सिंगार, ठीक है, सिंगार, ठीक है, सिंगार ऐसे लिखा गया है। तो इसको बस दोस्तों खाली सा इसको काट कर सिंगार को ऐसे लिख दीजिएगा सिंगार, ठीक है, सिंगार, ठीक है। तो ये लोग समझ लीजिएगा। घृत का हो जाएगा घृत का हो जाएगा घी। उसके बाद दोस्तों आप लोग आगे देख रहे हैं, ये पूरा नीचे दिया गया है, इसको भी बता देते हैं। आगिन का आग दोस्तों होगा, अष्ट का 8 होगा, क्रिया का कुआं होगा, कृपा का दोस्तों का हो जाएगा, कृपा का कुआं हो जाएगा। उसके बाद कर्ण का कान हो जाएगा, कर्ण का कान, कोकिल के दोस्तों कोयल हो जाएगा, गो का गाय हो जाएगा, कृषि का खेती हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, तृण का निकान हो जाएगा। उसके बाद दंत का दांत हो जाएगा, मयूर का मोर हो जाएगा, जीहा का जीभ हो जाएगा, स्वर का सांस हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिलीट मार देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट मार देते हैं क्योंकि इसका अब क्या काम है, ठीक है। मेरे पास कॉपी में तो है ये है, और इसको भी बता देते हैं आपको। अब दोस्तों यहाँ पर एक देख लीजिए, उसके बाद आपको झील जो पूछा था झील के पास ले जाएंगे, चिल्का झील, गुलर झील, ये सब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो झील के पास हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये सब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाकर दोस्तों बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास का 6 भेद होता है, 6 भेद आपको बता दिए। तो 6 भेद में आप लोग ये भेद देख लीजिए दोस्तों। अविभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद छोटा प्रधान हो। ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन यानी प्रति प्लस दिन, आजन्म। ठीक है, तो आ प्लस जन्म, महश्री। ठीक है, तो म प्लस हस्र। ठीक है, प्रतिकूल, प्रतिकूल के प्रति प्लस कूल। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है, जैसे कि हाथों हाथ यानी कि हाथों हाथ, दिनों दिन तो दिनों दिन। ठीक है, अगला हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास से दूसरा पद प्रधान हो वो तथा दोनों पदों के बीच कारण चिन्ह पैदा हो, कारक चिन्ह पैदा हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यश प्राप्ति, यश के को प्राप्त। ठीक है, करुणापूर्व तो करुणा से पूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले दिशा की ओर। और ये देख लीजिए मेरा एडमिट कार्ड, जो आप लोग सबूत मांग रहे हैं, फ़ोटो भी देख लीजिए। ठीक है, फ़ोटो भी देख लीजिए, देखिए ये फ़ोटो। ठीक है, और ये देख लीजिए राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना। ठीक है, वहीं पर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों विश्व के प्रमुख झील देख लेते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख झील जो कि पूछा था। ठीक है, बैकाल झील, बैकाल झील दोस्तों देखिए, बैकाल झील यह रूस में है। ठीक है, ये रूस में है। दुनिया का दोस्तों दुनिया के सबसे दोस्तों बड़ी झील होगी। ठीक है, और ये दोस्तों साइबेरिया की मोती भी कहते हैं। ये माने कि बैकाल झील को साइबेरिया की मोती कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैस्पियन सागर झील। यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा झील है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वान झील, वान झील यह दोस्तों तुर्की में है, सबसे खारे झील है। ठीक है, सबसे खारे पानी का झील है, सर्वाधिक घनत्व है इसका। ठीक है, वान झील का। ठीक है, मृत सागर झील, यह दोस्तों यह इजराइल में है दोस्तों, यह इजराइल में है। डेनिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, गहराई पर स्थित है, दलान है इसका घनत्व दोस्तों, ढलान मतलब कि ढलान है दोस्तों, ढलानों के है। ठीक है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील दोस्तों अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। नील नदी का उद्गम दोस्तों इसी झील से हुआ है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। टांगानिका झील, टांगानिका यह भी दोस्तों अफ्रीका में है, सबसे लंबी झील है। ठीक है, टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित है। टिटिकाका झील पेरूगोल्बिया के सीमा पर है, पेरूगोल्बिया का सीमा पर है। ठीक है, पेरूगोल्बिया के सीमा पर। ठीक है, मार्केबो झील, मार्केबो झील ये दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, यह दोस्तों अमेरिका में ये झील है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेट लेक। ठीक है, ग्रेट लेक दोस्तों यह एक ग्रुप है दोस्तों, ये ग्रेट लेक जो है ना दोस्तों एक ग्रुप है, यानी कि ग्रेट लेक का मतलब इसमें कई झील आ जाएगा। हिरोन झील, अमटोरिया झील, मिसिंगा झील, डरी झील और सुपीरियर झील, इसमें कई झील आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना याद रखिएगा। ठीक है, और ये 2 झील है जो कि आपको बता दें, विनिपेग झील, विनिपेग झील, बियर झील भी इसे कहते हैं, सेल्ब्रेल झील भी कहते हैं, कनाडा में है। ठीक है, आयर झील, ठीक है, आयर झील दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब दोस्तों भारत का झील देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको आप बताते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सारा क्वेश्चन पूछ लिया था, अब इसमें पूछा था दोस्तों चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील, तो चिल्का झील, चुलामू झील, यही सब पूछा था। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा में आपको नहीं दिखेगा, तो आप लोग चलिए डल झील, डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, वुलर झील, वुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, दोनों दोस्तों मीठे पानी का झील है। ठीक है, जिसे क्या बोले यार। ठीक है, इतना ही याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डल झील और वुलर झील दोनों ही कश्मीर में है। ठीक है, दोनों ही कश्मीर है और दोनों ही मीठे पानी का झील है। ठीक है, चोलामू झील दिया था दोस्तों, चोलामू झील दिया था किस मतलब राज्य में है। ठीक है, तो चोलामू झील आपका सिक्किम है, चोलामू झील सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा झील है चोलामू झील। ठीक है, उसके बाद चिल्का झील भी दिया था, मिलान चीन में दिया था। ठीक है, और लोकटक झील, लोकटक झील दोस्तों
मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है। चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, समुद्र के किनारे बना है, ठीक है। चिल्का झील समुद्र के किनारे बना है, उड़ीसा में। यह दोस्तों लैगून झील भी है, खारे पानी का झील है, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के सीमा पर है, ठीक है। वेवनाड झील केरल में दोस्तों सबसे लंबा झील है, केरल का सबसे लंबा झील है, ठीक है। अगला झील देखते हैं दोस्तों, सांभर झील। सांभर झील दोस्तों राजस्थान के नमक उत्पादन करता है। सांभर झील जो है राजस्थान में, ये नमक उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा खारा पानी का, सर्वाधिक खारा पानी है, ठीक है। और लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र का उल्का पिंड से बना एक निर्मित है, ठीक है। लोनार झील जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड से निर्मित है, अतः इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, क्रिएटर झील भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निजाम सागर झील, ये हैदराबाद में है, ठीक है। और हुसैन सागर झील ये भी हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कोलेरू झील देखते हैं, कोलेरू झील। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यह समुद्र के किनारे हैं दोस्तों, अतः इसे लेगून झील भी कहते हैं, ठीक है। कालडेरा झील, यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात दुनिया का कोनवी के सबसे गहरी झील है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं ये लोग आप जितने भी मैंने बताया आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। मैंने आपको कहा भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट जाएगा, 30 मिनट के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बता दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़िएगा और जाइएगा एग्ज़ाम देने, आप लोगों का एग्ज़ाम सफल हो, निकलेगा ज़रूर, ठीक है। इतना है कि इतना टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।